राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज को जो प्रसंग है, पुरंजन को देह त्याग, दूसरा जन्म में स्त्री होणु और मोक्ष प्राप्त करनु। नारद जी कहे, राजन, राजा भय से अपने बड़े भाई प्रज्वार तथा काल कन्या जरा तथा सैनिकों के साथ पुरंजन की पुरी, जिसकी रक्षा एक वृद्ध श्रप कर रहा था, उस पर एक साथ दावा बोलकर उसे नष्ट करना चाहा। पुरंजन के पुत्र पौत्र सब मिलकर पुरी की रक्षा नहीं कर सके। यह देखकर पुरंजन नगरी त्यागने की चेष्टा करने लगा। यह देखकर भय के भाई प्रज्वार ने आकर उस पुरी के चारों तरफ आग लगा दी। पुरी को जलती हुई देखकर पुरंजन अपने परिवार की रक्षा करने लगा तथा अपनी स्त्री के लिए चिंता करने लगा। उसकी क्या दशा होगी, मेरे बिना यह क्या करेगी, उसकी रक्षा कौन करेगा। इतने में प्रज्वार ने पुरी के रक्षक सर्प को नष्ट कर दिया, यानी सर्प रूपी प्राणवायु शरीर से निकल गए। पुरंजन भी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। मरकर वह यमलोक में गया। वहां उसके द्वारा यज्ञ में मारे गए पशु लोह के श्रृंगों से उसे विदीर्ण करने लगे। इसलिए पशु हिंसा पाप है। इसके बाद नरक की यातना भोग विदर्भ देश के राजा की कन्या हुई। वहां उसका नाम बेद्रभी पड़ा। यथासमय उसके लिए स्वयंवर रचा गया। उसमें मल्लध्वज नामक राजा ने बेद्रभी का हरण कर लिया। उसके 7 पुत्र हुए जो द्रविड़ देश के शासक हुए। सभी के 1-1 करोड़ पुत्र हुए, यानी 7 करोड़ पुत्र हुए। फिर उन्होंने उस मनवंतर का भोग किया। मल्लध्वज के एक कन्या हुई। उसका विवाह अगस्त्य जी के साथ हुआ, जिसका पुत्र दृष्टिच्युत का इदम्बाऊ हुआ। मल्लध्वज अपने पुत्रों को राज्य देकर तपोवन में चला गया। यथासमय तपस्या करता हुआ परम पद को प्राप्त हो गया। रानी राजा के साथ सती होने लगी। तब भगवान ने आकर उसे पूर्व जन्म का ज्ञान देकर मोक्ष प्राप्त करा दी। रानी जब चिता पर बैठी, उस वक्त उसका पूर्व जन्म का सखा अज्ञात नामक उसके पास आया और उसे बोला, तू कौन है, किसकी कन्या है, सो रहा यह कौन है, जिसका तू शोक करती है वह कौन है, मैं कौन हूं, तू मुझे भूल गई। देख, मैं तेरा मित्र हूं। तू मुझे मानसरोवर में छोड़कर एक नगरी में विषय वासनाओं के भोग भोगने चला गया। उसी का यह फल है। वहां एक स्त्री से विवाह कर लिया। वहां राजा रानी होकर रहने लगे। फल स्वरूप तेरी यह दशा हुई। न तो तू विद्रभ कन्या है और न यह तेरा पति है। यह तो इस 9 दरवाजे वाली नगरी में घूमने का फल है। तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों मित्र हैं। यह सुनकर बेद्रभी को ज्ञान हुआ। भगवान में मिलकर फिर आनंद से रहने लगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, पुरंजन के वहां का जो ज्ञान वो आध्यात्म ज्ञान में तुझे बता दिया। इसका बुद्धि से विचार कर और संसार सागर से पार हो जाओ। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।